नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 13। क्या हम अपनी दुनिया से बाहर भी सोच सकते हैं? मेरा बचपन अपने ननिहाल में गुजरा। मेरे नाना जी अपनी माँ और श्रीमती यानी मेरी नानी अपने 3 बेटे बहुओं और पोते पोतियों के साथ इंदौर में रहते थे। मैं उन्हीं के घर में करीब 20 बरस रहा। मैं देखता था मेरे नाना पूरी समझदारी से अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। रोज़ दुकान से लौटकर 1 घंटा अपनी माँ, जिन्हें हम बाई कहते थे, उनके साथ बिताते थे। उन्हें टेप रिकॉर्डर में रामायण की चौपाइयाँ और भजन सुनाते। मैं बाई के कमरे में ही सोता था। वे पलंग पर सोती और मैं ज़मीन पर। नाना जी वहीं कुर्सी पर बैठकर बाई को कुछ ना कुछ सुनाते रहते। मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता कि किस तरह से वे अपने माँ की इज्जत करते थे। उनका प्रेम, अपनी माँ का ध्यान रखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाई की बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी चौपाइयों को पढ़कर सुनाऊं। नाना जी मुझे सिखाते थे कि चौपाइयों को अलग अलग तरह से किस तरह से सस्वर गाया जाता है, लेकिन इन सब में मेरी रुचि ज़रा कम थी। मुझे याद है बाई ने एक बार मुझे कहा, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। इस प्रकार का जिक्र बार बार होता। मैं बेमन से उन्हें चौपाइयाँ सुनाता था। इसी प्रकार कई वर्ष गुजरे। बाई धीरे धीरे पलंग पर ही अपना समय व्यतीत करने लगी। कई बार कमरे में मच्छर या मक्खियाँ होती थीं, जिन्हें भगाने के लिए मैं बैगोन, ओडोमास या कछुआ छाप कॉइल रखता और प्रयास करता कि उन्हें तकलीफ़ ना हो। बहरहाल बढ़ती उम्र के साथ बाई की तबीयत और ख़राब होती गई। उन्हें देखने डॉक्टर SK मुखर्जी साहब घर आते थे। हम प्रयास करते थे कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन धीरे धीरे बाई का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और वे कमज़ोर होती गईं। एक रात दोस्तों मुझे याद है, जब मैं इसी तरीके से उनके पास बैठकर मच्छर वगैरह भगा रहा था, तो उन्होंने कहा, अब ये रहने दे, तू तो बस चौपाई पढ़कर सुना। मैंने कहा, भाई मच्छरों को तो हटा दूँ? भाई ने कहा, अब यह शरीर किसी के काम का नहीं रहा, ये मच्छर भी बेचारे कहाँ जाएंगे। मैं और तो किसी की मदद नहीं कर सकती हूँ, इन्हीं को कुछ सहारा दे दूँ, इसलिए मत उड़ा उनको। मैं स्तब्ध था कि कोई कैसे अपने शरीर के कष्ट और मृत्यु के भय को भुलाकर ऐसी बातें सोच सकता है। कुछ दिनों के बाद बाई परलोक सिधार गई। बाई की बहुत सारी यादें मेरे मन पर अमिट छाप बन गई हैं। मैं आज भी सोचता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने किस सहजता से अपना जीवन जिया। हैरत होती है सोचकर कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी वे किसी के लिए कुछ काम आना चाहती थीं। दूसरों के लिए कुछ करने या करुणा का भाव रखने का यह मानवीय पहलू मुझे हमेशा प्रेरित करता है। धन्यवाद।